हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है ना, प्रतिभा सोनी ने अपने स्टोरी में बताया कि उसको 16 जुलाई को ही डाइवोर्स पेपर मिल चुका था। और जब उसने अजय को बोला कि हम लोग वापस से फ्रेश स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो अजय ने पूरी तरीके से मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो जब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब से 16 जुलाई के बाद से कीर्ति मेहरा का जो स्टोरी है ना, स्नैप स्टोरी वगैरह, कि बहुत अच्छा मतलब खुशी का थोड़ा सा आने लगा है कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया वगैरह के हेट से बाहर भी ज़िंदगी है एक, मुझे वो जीना है, इस तरीके का स्टोरी काफ़ी लगने लगा। जबकि डाइवोर्स से पहले जो है ना, इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती थी कि मत किया करो हेट कमेंट, माइग्रेन के झटके आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं। और जैसे ही डाइवोर्स हुआ है ना, तो उसको अलग ही खुशी मिल गई है। सारे दौरे वगैरह ख़त्म, सोशल मीडिया कुछ नहीं होता है गाइज, अलग से शांत उसको सेटिस्फेक्शन आ गया है। और सेम चीज़ ये जो है ना, अजय के भी मुंह से निकलते हुए सुना होगा आपने ब्लॉग वगैरह में कि ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, सोचा सोशल मीडिया से ब्रेक ले लूँ वगैरह ऐसे करके। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी ना कि अगर अजय और प्रतिभा दोनों साथ में रहे ना, तो अगर वापस से आ जाए तो इसमें कीर्ति मेहरा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका रीज़न ऐसा है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर हो चुके हैं। एल्विस से शादी उससे होने सब रही, कटारिया, आसना, लक्ष्य, अर्चित ने सब ने उससे दूरी बना ली है। जितने भी एल्विस की वजह से उसके दोस्त थे वो सब उससे दूर हो चुके हैं। और अगर अजय अज्जू 0008 और उसकी वाइफ वापस से अगर साथ हो गए तो ऑफकोर्स कंक्लूजन यही निकलेगा कि कीर्ति को बीच में से हटना पड़ेगा। और अगर वहाँ से भी कीर्ति को फिर निकाल दिया जाएगा तो फिर कीर्ति धोबी का कुर्ता न घर का न घाट का ऐसा हाल हो जाएगा उसका। और इसकी वजह से तुमने एक दो बार नोटिस किया होगा कि जब 0008 वायु से मिलता था डिवोर्स से पहले, एक जब व्लॉग डाला था, तो इसके कीर्ति के जो है ना माइग्रेन के झटके वगैरह के स्टोरियाँ लगने लगती थी। तो उस डाइवोर्स से पहले जो है कीर्ति उतना कम इसलिए बोल रही थी कि उसको टेंशन था कि अगर मैं ज़्यादा बोली अगर कुछ मुंह से निकल गया और अगर इनका डाइवोर्स वगैरह किसी वजह से कैंसिल हो गया तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं उधर से पहले ही निकल गई हूँ। अगर यहाँ से भी निकल गई तो फिर मेरा लॉस ही लॉस है। अब उसको कंफर्म हो गया कि अब तो डाइवोर्स होने वाला है, अब चैन से जियो, क्योंकि अब तो यहाँ पे से मुझे कोई हटा नहीं सकता। मैंने उसको निकाल दिया, अब तो इधर मैं ही बैठी हूँ और पैसा तो अब मेरे हाथ में आना ही है। तो क्योंकि व्लॉग अब तो जैसे ही डाइवोर्स हो गया उसके बाद बर्थडे वगैरह पूरे साथ में मन रहे, घूम रहे साथ में। वापस से जो आज का व्लॉग आया था उसमें भी अज्जू के साथ था और इतनी खुशी कि गाइस ये सोशल मीडिया हेट वगैरह कुछ नहीं होता, ये सबको इग्नोर करना चाहिए, ऐसे ऐसे पूरा ज्ञान की बातें होने लगी हैं। तो प्रतिभा के डाइवोर्स से जो है ना, सबसे फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो कीर्ति का हुआ है। क्योंकि अगर ये डाइवोर्स नहीं होता, अगर ये कंक्लूजन निकलता कि दोनों साथ में रहेंगे, तो ये तो होना तय था कि कीर्ति को हटना पड़ता बीच से। और अगर कीर्ति हटती तो ना कीर्ति का व्यूज आते। वो अजय के साथ है, अजू 0008 के साथ है, तो उसको व्यूज आने वाले हैं खूब, क्योंकि लोग काफ़ी देखने जाएंगे, गाली देने जाए या कुछ करने जाए, लेकिन देखने तो जाएंगे। और बिजनेस पैसे से तो फ़ायदा है ही, क्योंकि ऑलरेडी एल्विस के साइड से तो अब उसका कुछ नहीं होने वाला। पहले आस्था और कटारिया के साथ रह के लोगों को ऐसा मूर्ख बनाते रह रही थी कि नहीं हो सकता है, सीक्रेटली मिल रहा है, बात कर रहा है, ऐसा लोग काफ़ी अपने ऑडियंस को ये काफ़ी पागल बनाते रहती थी कि हम अभी भी है साथ में। इस तरीके से इनडायरेक्टली कुछ भी बोल के व्यूज लेते रहती थी। अज्जू के डाइवोर्स के बाद से ना जितनी खुशी से मिल रही है ना, हर जगह तुम देखना ये इतनी बेफिक्र होकर खुश है ना कि चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, गालियाँ जितनी भी देनी है दो, पैसा तो आ रहा है। खैर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।